हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग काई कवे, गुड नाइट होगी। गुड नाइट। और रात का बर्तन मंज रहा है। सुनीता शर्मा कर रही है बर्तन साफ। जी फ्रेंड्स, से मेरा इरादा कतई आपको बर्तन साफ करते हुए दिखाना नहीं, बस कुछ खास काम की बातें होनी है जी दोस्तों। और इसी वजह से मैंने कहा कि चलिए अपने दोस्तों से काम भी हो जाए और बात भी हो जाए। बस समय को दोहरा यूज करने की दृष्टि से फ्रेंड्स मैंने ये वीडियो बनाई है। बर्तनों को घिस घिस करके साफ कर लिया जाए। पणकाइए अतरो घिसनो चाहिए। मैं सुनी कि पुलिस भी उतर जावे घना घिसवा सो। जी हाँ फ्रेंड्स, से ज़्यादा घिसने से बर्तनों की पॉलिश उतर जाती है। ठीक उसी प्रकार से किसी को बहुत ज़्यादा डराने से, धमकाने से या डांटने फटकारने से शायद उसकी अपनी प्रतिष्ठा चली जाती है। मुझे कुछ ऐसा ही लगा और इसी वजह से मैंने कहा कि चलिए आपसे बात भी हो जाए और बर्तन भी घिस लिए जाएं। जी, ये चलिए मेरा नाइट का रूटीन है। फिलहाल में बर्तन साफ़ हो गए हैं कुछ इस तरह से। रात को ही जब सफाई हो जाती है तो निश्चिंत रहते हैं सुबह के काम के लिए, और साथ ही साथ में हमारा अपना खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है जब कुछ काम करते हैं। जी फ्रेंड्स, से किचन की पूरी सफाई में नाइट में कर देती हूँ, और साथ ही जी उस एरिए की जो मुझे है सुबह चाहिए, और वैसे भी कर देनी चाहिए। हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है। तो ये चलिए मेरी बातों में बर्तन भी साफ़ हो गए और आपसे बात भी हो गई। जी दोस्तों, तो शायद आप भी करते होंगे नाइट में बर्तन साफ। किचन एकदम साफ सुथरा रहता है तो पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं, बरकत होती है। जी हाँ, इसलिए मैं तो ये कहूँ कि हाँ, अगर स्वस्थ हैं और शरीर ठीक है तो जरूर रात का काम रात को ही कर लिया करें। कदे कई हो है कि आपा ने पुरानी बातें याद आ जाए, और पुरानी बातों में फ्रेंड से ऐसा नहीं कि वो दकियानुसी ही बातें हैं या वो कुरीतियाँ हैं। पुरानी बातों पर भी गौर कीजिए जी, बड़ी काम की होती है। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि रात के बर्तन कभी भी झूठे नहीं रखते। और यही आदत है बस, क्योंकि बचपन में एक बीज डला था कि पुराने बर्तन रात को झूठे नहीं रखते। आज भी कभी हारी बीमारी में भी रखने पड़ते हैं तो बड़ा अफसोस सा होता है। नहीं तो रात के बर्तन पूरी तरह से साफ, किचन साफ। जी, तो इस परंपरा को फ्रेंड से हम लोग बनाए रखें। मेट के भरोसे हम ये ना रहें कि हाँ वो आएगी तभी बर्तन साफ होंगे। रात का काम रात को, ताकि नई सुबह एक नई किरण लेकर के आए और नई शुरुआत नए उत्सव और उमंग से कर सके। नहीं तो क्या होता है कि रात के बर्तन, कई बार जब सुबह हम उठ करके देखते हैं कि रात के इतने सारे बर्तन पड़े हैं, किचन गंदी पड़ी है, तो सुबह वैसे ही मायूस हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। और समय तो जो है वेस्ट होता ही होता है। अरे मैंने तो ठाई को नहीं पड़ी, अब 10:30 होगी, अबे तो मैंने सोनो जाना पड़ सी, क्योंकि सुबह वापस 4 बजे उठना है। तो फ्रेंड्स, वर्किंग लेडी की ये दिनचर्या आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अपना काम अपने हाथ, इस बात में विश्वास रखिए। चलिए फिलहाल शुभ रात्रि, गुड नाइट। फ्रेंड्स, ये था सुनीता शर्मा का खाना खाने के बाद का रूटीन। जी, इस तरह से फ्रेंड्स से वर्किंग लेडी को कई सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन साथ ही खुशी है। मुझे गम नहीं वर्किंग होने का, खुशी इसलिए है क्योंकि एनर्जी अपने आप आ जाती है। जितना काम करते हैं बस ऑटोमेटिक शायद शरीर, तन और मन दोनों ही तैयार हो जाते हैं अगले नेक्स्ट काम करने के लिए। जी, तो देखिए रात को ही हम लोग किचन साफ कर लेते हैं, पूरी प्रॉपर किचन साफ की जाती है, सब्जी कटती है क्योंकि मॉर्निंग में जो नाश्ता बनेगा उसकी तैयारी होती है, और जो भिगोना करना है वो तैयारी होती है। फ्रेंड्स, इतने सारे बर्तन साफ करने होते हैं, लेकिन इतना सब करके भी, पूरे किचन को साफ करके भी बड़ी खुशी होती है, क्योंकि नया दिन होगी, नई शुरुआत। तो फ्रेंड्स, फिलहाल मेरे अपने काम हो चुके हैं खत्म। जी हाँ, बस अब मैं सोने जाने की तैयारी करती हूँ।
अरे इससे पहले चलो सुबह स्कूल जाना है, उसके लिए पर्स जमाना है, सब्जी तैयार करनी है मॉर्निंग में जो बनेगी, और साथ ही ड्रेस लेनी है, प्रेस करनी है। जी फ्रेंड्स, ये होते हैं वर्किंग लेडी के काम फ्रेंड्स। कितनी बातूनी है सुनीता शर्मा कि काम करते करते बीच में ही बात करने लगी। चलिए फिलहाल इसको पूरा कर लेती हूँ, हाथ के काम को एक बार पूरा करके फिर बाद में बात करेंगे। जी फ्रेंड्स, फिलहाल देखिए मेरा अपना किचन साफ हो चुका है, सुबह का शायद इंतज़ार करता हुआ। इस तरह से मैं बर्तन तुरंत जो है ड्रायर्स में नहीं डालती हूँ, टोकरे में ही रहने देती हूँ ताकि पानी पूरी तरह से निकल जाए। उसके बाद सुबह जो यूज़ करने होंगे वो इजी भी रहेगा मुझे यूज़ करना, क्योंकि सुबह बड़ी भागम भाग होती है और इस वजह से बस मैंने इन्हें बाहर ही रख दिया है। जो भी उपयोगी सामान मुझे सुबह चाहिए होता है वो लगभग मैं बाहर रख लेती हूँ, जैसे चाय की पत्ती, शक्कर और अदरक आदि। ये सारा सामान मैं बाहर रखना पसंद करती हूँ। जी, इस तरह है देखिए, ये सफाई हो चुकी है। आप भी करते होंगे, खैर सबका अपना अपना तरीका होता है, सबका अपना अपना रूटीन होता है। मैंने तो अपना रूटीन शेयर किया है फ्रेंड से। बड़ी देशी स्टाइल में रहते हैं हम, बहुत कुछ ज़्यादा तामझाम हमें पसंद भी नहीं है। इससे लाइफ इतनी इजी नहीं रहती जितनी कि रहनी चाहिए। आप मेरे किचन को देख करके अंदाज़ा लगा सकेंगे कि हाँ, बड़े ही सिंपल हैं हम लोग। ओवन वगैरह मुझे पसंद नहीं है और इसी वजह से बस केवल ये सामान हमारी अपनी किचन में है। और फ्रेंड से किचन काफ़ी बड़ा है और उसमें और भी सामान है, वो मैं कभी फिर वापस से शेयर करूँगी। जी, ये देखिए मैंने सुबह के लिए चने, मूंग और सोयाबीन भिगो दिया है। इस तरह से भिगोने का काम भी कर चुके होते हैं। दही में जावन दे दिया है और कुछ सुबह के लिए ड्राई फ्रूट्स भी भिगो दिए हैं। हाँ चलिए, ये तांबे का घड़ा दिख गया, तांबे के घड़े के बारे में बात कर लूँ फ्रेंड से। बहुत उपयोगी है, शायद आपको भी पता होगा। अस्थमे के लिए, अस्थमे ठीक हो जाता है। जी हाँ, होता तो बिल्कुल भी नहीं है, और साथ ही अगर आप इसमें भरा हुआ पानी पीते हैं तो अस्थमा ठीक हो जाता है। ये लगभग मेरा 15 साल पुराना घड़ा है और ज्यों का त्यों है, इसकी कोई पॉलिश वगैरह भी नहीं गई, यानी ओरिजिनल कॉपर है। और जिनको कब्ज़ वगैरह की शिकायत रहती है, पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए भी इसका पानी पीना बहुत अच्छा रहता है। तो रात को इसमें मैं भर के रखती हूँ और सुबह इसको वापरती हूँ, यानी पूरा हमारे ये 2 दिन चल जाता है। और इस तरह से स्वस्थ जीवन के लिए ये छोटी छोटी सी टिप्स से फ्रेंड से किचन की बहुत मायने रखती हैं। चलिए फिलहाल दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं कुछ नया शेयर करते हुए, कुछ नई बात करते हुए।